दोस्तों, कई बार आप पूछते हैं कि टोल टैक्स पर किस प्रकार से धोखाधड़ी की जाती है। आप आज उसके जाल में फंस गए। 152 डी है और 152 डी पर सरपल्ली खेड़ी के बिल्कुल साथ टोल पर हूँ मैं। और जहाँ तक तो हम लोकल गए थे, कैथल गए थे और पुंडरी होते हुए, पुंडरी जो मोहना गांव है वहाँ टोल है, वहाँ से हम चढ़े थे। तो वहाँ से 40 रुपये का जो है टोल है वो लगता है। वो स्लिप ये है 40 रुपये की। और इस स्लिप पर जब हमने यहाँ दिखाया कि कितने रुपए जो है लगे हैं, वो कहते हैं कि 350 रुपये आपके टोल पर आपके स्कैनर में होनी चाहिए, लेकिन 150 रुपये थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 40 रुपये की स्लिप काटी। 40 रुपये की स्लिप काटने के बाद जब हमने इस स्लिप को यहाँ दिखाया तो उन लोगों ने हमारी स्लिप को चंदलाना, हम चढ़े थे पुंडरी से, मोहना से, लेकिन इस स्लिप को काटा गया चंदलाना से। मतलब हमारे को वापस भेज दिया गया। तेरे से तो कुछ नहीं पूछा भाई, तो बीच में करता है क्या। तो हम चढ़े थे पुंडरी मोहना से और चंदलाना से इसको दिखाया गया। कितनी बड़ी धोखाधड़ी है कि हम चढ़े पुंडरी से, मोहना गांव से, और दिखाया गया चंदलाना। यदि बाय चांस मेरा कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए या लूटपाट हो जाए तो ये स्लिप कहाँ का शो करेगी? मुझे चंदलाना शो करेगी। पुलिस यदि कोई वेरिफिकेशन करेगी कहाँ से शो करेगी? चंदलाना से करेगी। जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि टोल पर सेफ्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी जिम्मेवारी खुद लें। आप जब भी किसी टोल पर जाते हैं तो अपना फास्ट टैग जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करें। और चंदलाना जो कि पुंडरी से भी काफ़ी पीछे है और 20+20 का टोल जो है यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ सुविधा होना चाहिए एम्बुलेंस की भी, फायर ब्रिगेड की भी, और जो कंबाइन क्रेन होती है उसकी भी। वो आपको सुविधा यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें सामने आती हैं कि 152 डी एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ काफ़ी सुविधाएं आपको मिलेगी। यहाँ इस तरीके का आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप 152, अभी कुछ ही देर पीछे जब मैं आया तो कुछ जो मुस्टंडे हैं वो मोटरसाइकिल खड़ी करके वहाँ शराब पी रहे थे। वो चलो हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं ये स्लिप हमारे को मिलती है चंदलाना की। चढ़े हम पुंडरी से, हम वापस जाएंगे अभी एक बार पुंडरी, क्योंकि जब चंदलाना से हम ना चढ़े तो ये कहाँ की है ये सर जी आपकी पर्ची है, मोहना गड्डी है चंदलाना तक की। मोहना कटी है चंदलाना की। हाँ। हमारे को वापस भेज दिया। वापस नहीं भेज रहे हैं ना हम, पिछले स्टेशन की। हाँ। कट रही तो इस तरफ की देना। ये मोहना टोल प्लाजा से कटी है आपकी। हाँ। चंदलाना पीछे आगे। आप मतलब मैं चढ़ तो आना ही था। हमने उनको बताया था कि हमने असन जाना है। उन्होंने कहा 40 रुपए लगेंगे, हमने 40 रुपए उनको दे दिए। गलत काटी है ये पर्ची आपकी। अब जब चढ़ ही मोहना से है तो हमारी क्या लगे 80 रुपए और दो। 80 और किस चीज के भाई? वो आपके इसलिए यहाँ के मांग रहे हैं 80 रुपए के मोहना से। बड़े मानस, मैंने एक बात बता, तू 80 कड़ तक के मांगा, मैं चले कहाँ इस पे? मैं बता रहा हूँ। हाँ। 80 रुपए क्यों मांगे हैं? आपके पास से ये पर्ची है ना स्लिप। हाँ। आप बता रहे हो मोहना से। मोहना से आपके मोहना से और ये खेड़ी सरफ अली तक के 80 रुपए कैश में पर्ची है। ये पैसे जो मांग रहे हैं आपसे, तो मोहना से आपके और खेड़ी सरफ अली तक के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। जो बार होता है वो उसके अंदर कितना पैसा? वो बार से होता है आपका। अगर फास्टैग है एक्टिव है, वहाँ से अगर आपकी एंट्री हुई है मोहना प्लाजा से, तो यहाँ से फास्टैग ही काटेंगे आपका। फास्टैग से ही पैसा कटेगा। लेकिन आप वहाँ से पर्ची कटा के आए हो तो यहाँ पर्ची से ही पैसा कटेगा आपका, क्योंकि वहाँ से फास्टैग से आपकी एंट्री नहीं हुई है। तो यहाँ हमारा सिस्टम से फास्टैग उठा नहीं सकता, पैसा नहीं कट सकता। तो पर्ची पीछे की दे दी, इसका क्या करूं? तो ये तो आपने बोला होगा, क्या बोला ये तो मेरे। यार एक चीज बता, मैंने जाना तो नारनौल की तरफ, चंदलाना को दे दिया। आपने उसको बताया होगा, उसने जानबूझ के काटी है यार। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। तो मैं नहीं कह सकता। हाँ। उसने क्यों काटी है? हो सकता है आपने बताया हो, उसकी ना समझ में आया हो, या उसने कुछ पूछा हो आपने बताया हो। फिर क्या समाधान है? कंफ्यूजन हुई हो आपकी। समाधान तो यही है सर, अगर आपको यहाँ से जाना है तो मोहना से यहाँ तक के 80 रुपए की पर्ची है, वो आपको पे करनी पड़ेंगे। ठीक है भाई। चढ़े थे मोहना से और फिर बताना चाहूँगा स्लिप मिली उससे पीछे चंदलाना से। उत्तर कर ले भाई,
अभी गाड़ी खड़ी है उधर से कर ले। तो दोस्तों बात ये नहीं है कि आपको समझाया नहीं जाता, बात यह है कि बगैर समझ के लोग जो है टोलों पर बिठा दिए गए हैं। समस्या काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। लोकल यदि लोग होते हैं उनको समझाया जा सकता है, उनको बुझाया जा सकता है, लेकिन वहाँ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो पता नहीं कहाँ के हैं। अब ये कहते हैं भाई 80 रुपये तो आज हमने भी चाहे रॉन्ग साइड में जाना पड़ते, 80 तो हमने भी नहीं जाना। तो अब स्थिति क्या है मैं फिर बताता हूँ। ये होता है टोल, लो ये होता है टोल, और टोल पर आपको एम्बुलेंस जो है वो मिलती है, और एम्बुलेंस यहाँ नहीं है। आपको एक क्रेन मिलती है, वो यहाँ नहीं है। फर्स्ट एड होता है, वो यहाँ नहीं है। आप किसकी जिम्मेवारी पर 152D पर चढ़ेंगे? हम पत्रकार हैं, सारा दिन घूमते हैं, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा होता है तो रात को परिवार भी जो है चल सकते हैं, वो सेफ नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे का सिर्फ नाम है, तो आज वो हमने देख भी लिया। और काफ़ी दिनों से हम जब आते हैं जाते हैं किस तरीके का व्यवहार, अभी मैं आपको कुछ ही देर बाद दिखाऊंगा कि इससे थोड़ा सा पीछे जा करके कुछ मुस्टंडे जो है बैठे थे मोटरसाइकिलों पर और शराब जो है वहाँ पीते हैं। जो रात को पुलिस की गाड़ियाँ चलती हैं वो किसी प्रकार की कोई केयर नहीं करती। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सिक्योरिटी समय रखें, क्योंकि किसी प्रकार की हेल्प जो है आपको 152D पर नहीं मिलने वाली। क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और व्यक्ति के साथ हो सकता है, और चढ़े कहीं से और दिखाए कहीं का। तो आप बने रहिएगा। आपकी राय क्या है, और इस तरीके से क्या व्यवहार ठीक है कि आप चढ़ते कहीं से और दिखाया कहीं जाता है, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए? क्योंकि नए नए ठेकेदार होते हैं, उनको ज़्यादा पैसे की लालसा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचने वो करते हैं, क्योंकि 1 साल का जो टेंडर होता है। और ये कौन सी कंपनी है भाई, कौन सी कंपनी है? रिद्धि सिद्धि। अभी दोबारा नहीं, रिद्धि सिद्धि नहीं पहले बीच में चले गए थे आप लोग? ना ना ना, अच्छा, हम तो अभी आए हैं। ठीक है। तो किस तरीके से ये कंपनियां आपके साथ जो है व्यवहार करती है वो आपको देखना हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा क्या ये सब कुछ ठीक है। बने ही रहेगा और जुड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।